मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इधर से ना किसी लड़के की आवाज आ रही थी। हीर किसी लड़की के साथ है यहाँ पे। नहीं, गलतफहमी हो रही है भाभी आपको। अच्छा कोई नहीं है ना, तो मैं जाके चेक कर लेती हूँ। ओके हटो तुम यहाँ से। अरे अब मैं देख के बताती हूँ यहाँ पे है कौन। मैंने क्या किया? क्या टीना, क्या जरूरत है ये सब बोलने की यार? मैं तो बस एग्जैक्टली ये पता करना चाहती थी कि तुम दोनों बात क्या कर रहे हो। गॉड यार, फिर पढ़ाई नहीं, पढ़ाई मत बोलना, झूठ बोल रहे थे क्योंकि तुम पढ़ाई के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें तो नहीं करोगे। तूने फिर से शुरू कर दिया है यार। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू थैलावती को लेकर इनसिक्योर नहीं होगी। मैं तो बस उसकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही थी। नहीं, अब तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए हो तो मैंने सोचा कि हम सब भी तो दोस्त बन सकते हैं। दोस्त श्योर। कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों को दूर करने के लिए। पता नहीं क्यों हर बार दोनों मैग्नेट की तरह पास आ जाते हैं। हेलो, बोलो। वो नवाब को ना तुमसे मिलना है। क्यों, आप क्या चाहिए उससे? यार आई थिंक उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करनी है, तो तुम मिलोगी उससे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है अब नवाब को सच बताने का वक्त आ गया। मुझे नवाब को बताना ही होगा कि मैं कौन हूं, लेकिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तो मेरा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन सच जानने के बाद कहीं मेरा दुश्मन ही ना बन जाए। हाँ, वो मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, ओके। लोहड़ी फेस्टिवल की प्रिपरेशन भी बिल्कुल स्क्रैच से करनी होगी। मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी है, सामान की लिस्ट भी रेडी है। इनफैक्ट हम सब भी रेडी है, पूरे के पूरे रेडी। किस लिए? अरे इसलिए कि अर्जुन का प्रपोजल थैलावती एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट। बाय द वे, वो ना कॉलेज में आ गई है, तो जल्दी जाओ। तुम्हें अक्ल कब आएगी? एक्सक्यूज मी? दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने के बजाय ना वर्कशॉप लो। कैसी वर्कशॉप? मुंह बंद करने की वर्कशॉप। तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। सारा दिन गॉसिप करती रहती हो, चिक 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 करती रहती हो। पता है, हमारी इसी चिक चिक की वजह से ना नवाब तुमसे दूर भागता है। मेरे डैड ना बिल्कुल सही बोलते हैं कि आजकल किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वरना जो हेल्प करता है ना उसी को सुनना पड़ता है। क्यों करना है करो। वाह यार अर्जुन, आज से पहले मैंने तेरा ये रूप तो देखा ही नहीं था। You were so mean यार। मुझे मेरे पर्सनल मैटर में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। तुम इतने इरिटेटेड क्यों हो? टीना ने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया इसलिए, या फिर हीर ने तुम्हारे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया इसलिए? अर्जुन, आई थिंक तुम्हें हीर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। Sometimes no answer is also an answer. हीर का जवाब ना देना भी एक जवाब है। वो इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में। अगर उसे हाँ कहना होता ना तो कह चुकी होती, और उसकी ना सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं है। Will you be my girlfriend? हाय कोयल। अब तो ठीक है ना? हाय अर्जुन। हाय। अर्जुन, मुझे बात करनी। अर्जुन। कोयल, मुझे अर्जुन से 5 मिनट बात करनी है अकेले में। जरूरी बात है। गॉट इट। नहीं, हम लोहड़ी फेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अर्जुन, बस 5 मिनट बात करनी है। कोयल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करते हैं।
ओके मम्मी, फिर मैं निकलता हूँ यार। वो एक्चुअली ना मेरे को भी याद आया, मॉम ने ना एक फैमिली फ्रेंड की बेटी के साथ मेरी मीटिंग रखी थी। तुम्हें तो पता ही है ना यार, मॉम को ना नहीं बोल सकते। एक्सक्यूज मी, एड दिस टू माय रूम बिल प्लीज। मम्मी, इसकी मम्मी ने तो ऑलरेडी कोई लड़की पसंद करके रखी है यार। ऐसे तो मेरा पत्ता कट जाएगा और कनाडा का सपना सपना ही रह जाएगा। तो चले? वो मैं सोच रही थी कि ना अभी मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अगर अभी मैं चली गई ना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। कितना तो मजा आ रहा है। तो जैसे आपने बोला था, हम आपके रूम में चल के वो फोटोज देखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चल? इट्स ओके पम्मी, कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती हो तो कोई इशू नहीं है यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। चलो चलते। श्योर? फुल श्योर। चलो, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। ओके। बस एक गलत कदम पम्मी और फिर प्रूफ मेरे हाथ में होगा। ये वीडियो दिखाकर ऐसा एम्बैरेस करूंगी कि उसकी फैमिली को हीर को वापस घर बुलाना ही पड़ेगा। तुम क्यों क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से। हटो यहाँ से। नवाब, मैं तुम्हारी बदतमीजी से आई हूँ, बेशर्मी नहीं चाहूंगी। बाहर जाओ। बाहर जाऊं? मेरा बाथरूम, मेरा रूम, मेरा घर, और मैं बाहर जाऊं? और वैसे प्रॉब्लम क्या है? पति हो ना तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? निकलो। नवाब, बकवास तो अब तक चल रही थी, अब तो सच सामने आ रहा है। और तुम क्यों बेशर्मी की बात कर रही थी? तुम्हें शर्म है? हाँ, तब शर्म कहाँ गई थी? तुम मेरे घर में शिफ्ट हुई थी, मेरे बाप के पैसों से अपने कॉलेज में एडमिशन करा रही थी, तब शर्म कहाँ गई थी? कहाँ गई थी शर्म जब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? अपनी सारी शर्म बेच के ना तुम मेरे घर में ऐश कर रही हो। तब बेशर्म लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ, कोई फायदा नहीं है। मुझे गधा पुकारती थी ना तुमने सच में मुझे गधा बनाया है। अब ना तुम मुझे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकती। अब हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा और असली पहचान सामने आ गई है। Listen, you're not done yet. Just get out. आओ, मैं ना तुम्हें अपने कनाडा वाले फ्लैट की फोटो दिखाता हूँ पहले। ये देखो। अरे वाओ, वाओ, ये अपार्टमेंट कितना अच्छा है ना? क्या बात है? अरे नाइग्रा फॉल्स, ये तो नाइग्रा फॉल्स है ना? मुझे मेरा बचपन से ड्रीम है, मैंने यहाँ पे जरूर जाना और एक दिन देखना, मैं जरूर जाऊंगी यहाँ पे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल जाओगी। वैसे पम्मी, लाइफ में ना थोड़ा बड़ा सोचा करो। जी आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। क्यों? जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जानी है, ऐसा मत करिएगा। हाँ, वो तो हो जाएगी, लेकिन आप अगर चाहती हैं तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की ये फुटेज मैं वायरल ना करूं, तो आपको मुझे कुछ देना होगा। जी मेरे पास ऐसा क्या है जी आपको देने के लिए? छुटकारा, हीर से छुटकारा, तुम सबसे छुटकारा। अगले 48 आवर्स में हीर को मेरे घर से अपने घर वापस ले जाओ, और मैं भी वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी की ये होटल फुटेज हमेशा के लिए डिलीट करवा दूंगी। जी मंजूर है, मंजूर है, पक्का वादा जी, पक्का वादा। गुड।
जी मम्मी कहाँ है? मम्मी तू हट परे, हम तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या कर रही है अकेली अनजान लड़के के साथ होटल में? क्या हट जा तू, शर्म नहीं आई तेरे? घर जाके देख। इधर आके हैं होटल में आके छोड़ो, मुंह घर छोड़ जा- के अकेले आंटी जी क्या कर रहे हो आप? आपकी अपनी बेटी है। आंटी जी आपको कोई गलतफहमी होगी, हम तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। चुप, तो मार मार के ना तेरा भी कीमा बना दूंगी। मेरी बेटी से ना दूर रही, समझ लगी? चल चल यहाँ से चल। 48 घंटे भूला मत। हाँ चलो चलो तू। मैम प्लान फ्लॉप हो गया क्या? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कुछ फ्लॉप नहीं हुआ है। मैं तो पहले से वीडियो और फोटोग्राफ्स भिजवाने वाली थी, लेकिन पम्मी की माँ ने यहाँ आकर मेरा फायदा ही किया है। अपनी बेटी को तुम्हारे साथ इस कमरे में देखने के बाद तो मैं उन्हें और प्रेशराइज करूंगी। वो अपनी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए हीर को घर वापस बुला ही लेगी। अगले 48 आवर्स में इस हीर से मैं अपना पीछा छुड़वा के रहूंगी। किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? क्या? नहीं नहीं, बात तो किसी से नहीं कर रही भाभी। अच्छा, तुम किसी से बात नहीं करती? मैंने अपने कानों से सुना, अंदर से लड़के की आवाज आ रही थी। बताओ कौन है अंदर? अच्छा, वो तो मैं फोन पर बात कर रही थी, वो आवाज आ रही है। हाँ, रियली? हीर, फोन पे ना वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है। मैंने दूसरी साइड की आवाज सुनी, वो भी एक लड़के की। अंदर कोई ना कोई जरूर है। सच से बताओ कौन है? नहीं भाभी, मैं बता रही हूँ कोई नहीं है अंदर। हीर, तुम झूठ बोल रही हो। खुद मैंने अपने कानों से सुना यहाँ से लड़के की आवाज आते हुए। सच से बताओ कौन है यहाँ पे? What's going on? मम्मी जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। इधर से ना किसी लड़के की आवाज आ रही थी। हीर किसी लड़के के साथ है यहाँ पे। नहीं, गलतफहमी हो रही है भाभी आपको। अच्छा, कोई नहीं है ना, तो मैं जाके चेक कर लेती हूँ। ओके, हटो तुम यहाँ से। अरे अब मैं देख के बताती हूँ यहाँ पे है कौन।